तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक लोगो या एक ठप्पे की असली कीमत क्या होती है? यानी वही कप, वही टी शर्ट, वही बैग अगर किसी बड़ी कंपनी के ठप्पे के साथ आ जाए तो उसकी कीमत अचानक आसमान छू लेती है। 30 की कॉफी अगर स्टार पैक की लोगो वाले कप में मिल जाए तो 300 की हो जाती है। 200 की टी शर्ट अगर एडिडास या नाइकी का टैग लगा दे तो 2000 की हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर यह जादू है क्या? क्या उस कॉफी में कुछ एक्स्ट्रा है? क्या उस टी शर्ट में कोई सोना या चांदी बुना है? नहीं साहब, ये जादू है ब्रांड का। ब्रांड क्या है? ब्रांड है मार्केटिंग की पावर, लोगों का भरोसा और एक नाम की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर असली सवाल यह आता है, ब्रांड बनता कैसे है? क्या सिर्फ बड़ी कंपनियां ही ब्रांड बना सकती हैं? अगर हमारे पास रिसर्च का टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो क्या हम ब्रांड नहीं बना सकते? अरे साहब, ब्रांड अभी भी बना सकते हैं और यही आज हमारी वीडियो का विषय है। आज हम पूरा गहराई से समझेंगे कि ब्रांडिंग क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में इसे शुरू करना चाहिए और कैसे आप भी अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड विद प्राइवेट लेबल, असली खेल कौन खेल रहा है और कैसे खेलना है आपको भी। ब्रांड का खेल, ठप्पे की ताकत। सबसे पहले समझो ब्रांड असल में है क्या। मान लो आपके पास एक बैग है, बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन उस पर कोई नाम या लोगो नहीं है, उसकी कीमत बाजार में 1000 होगी। अब वही बैग अगर लुइस विंसन के लोगो के साथ बेचो तो उसकी कीमत होगी 3 लाख। सवाल है, क्या बैग बदल गया? नहीं। क्या लेदर बदल गया? नहीं। क्या जिप, चैन, स्टिचिंग सब वैसा ही है? हाँ। तो फिर दाम इतना क्यों बदल गया? सिर्फ और सिर्फ ठप्पे का खेल है। यानी प्रोडक्ट वही है लेकिन नाम बदलने से वैल्यू बदल गई। इसी को कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांड सिर्फ एक लोगो नहीं है, यह एक स्टेटस सिंबल है, एक स्टेटस फैक्टर है और एक मार्केटिंग मशीन है जो आपको साधारण प्रोडक्ट से 10 गुना, 20 गुना, यहाँ तक कि 100 गुना तक ज्यादा पैसा कमवा सकती है। ब्रांड बनाने का लंबा रास्ता। अब बात आती है कि ब्रांड कैसे बनता है। ब्रांड बनाना आसान नहीं है, इसमें कई साल लगते हैं। आपको रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट क्या चाहती है, किस तरीके का प्रोडक्ट बिकेगा। आपको क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना पड़ता, आपको वैरायटी देनी पड़ती है ताकि ग्राहक बोर ना हो। आपको पैसा खर्च करना पड़ता है विज्ञापन में, मार्केटिंग में। और सबसे बड़ी चीज, आपको पैशंस चाहिए क्योंकि ब्रांड रातों रात नहीं बनता। नाइकी को नाइकी बनाने में 20 साल लगे, एप्पल को एप्पल बनाने में 30 साल लगे, स्टारबक्स को स्टारबक्स बनाने में 40 साल लगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना पैसा नहीं है, रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हम ब्रांड नहीं बना सकते? अरे क्यों नहीं बना सकते? यही आता है असली गेम, प्राइवेट लेबलिंग। ब्रांड बनाने का शॉर्टकट। प्राइवेट लेबल का मतलब है कि प्रोडक्ट कोई और बनाएगा लेकिन बेचे जाएगा आपके नाम से। यानी फैक्ट्री, मशीन, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब झंझट किसी और का। आपको बस बोलना है, भाई साहब मेरे नाम से प्रोडक्ट बना दो, और फिर उस पर अपना ठप्पा लगाकर आप उसे मार्केट में बेचो। अब देखो, चाइना यही खेल खेलता है। अमेरिका की लग्जरी कंपनियां अपने बैग 30 लाख में बेचती हैं। चाइना का वही मैन्युफैक्चरर कहता है, भाई यही बैग मैं 1 लाख में बना देता हूँ, लो ले जाओ। अब सोचो, जिसने बैग बनाया उसने कमाए 1 लाख, लेकिन जिसने उसी बैग को ब्रांड बनाकर बेचा उसने कमाए 30 लाख, यानी 30 गुना ज्यादा। तो असली खेल है मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग। और यही प्राइवेट लेबलिंग का फायदा। क्यों जरूरी है प्राइवेट लेबल? अब सवाल उठता है कि भाई प्राइवेट लेबल इतना जरूरी क्यों है? देखो, अगर आप किसी और कंपनी का माल बेच रहे हो तो प्रोडक्ट की कीमत वही तय करेगी, आपको जितना मार्जिन मिलेगा वही तय करेगी। कल वो D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर करके खुद बेचना शुरू कर देगी तो आपका बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। आप मेहनत कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, ग्राहक ला रहे हो, रिलेशन बना रहे हो, सर्विस दे रहे हो, लेकिन असली नाम, असली ब्रांडिंग, असली पैसा किसी और का। इसलिए जरूरी है कि साथ में अपना ब्रांड भी बनाओ, मार्जिन ज्यादा मिले, कंट्रोल आपके हाथ में हो और कल को कंपनी दादागिरी करे तो आपके पास बैकअप हो। अब सबसे बड़ा सवाल, भैया कौन से प्रोडक्ट में प्राइवेट लेबल करना चाहिए? तो सीधा सा जवाब है, या तो उसी इंडस्ट्री में करो जिसमें आप पहले से काम कर रहे हो, या फिर उन इंडस्ट्री में जाओ जिनका भविष्य पक्का है। और भाई, भारत जैसे देश में 3 इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, रोटी, कपड़ा और मकान, बिल्डिंग मटेरियल एंड फर्नीचर। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, गाँव से लोग शहर आ रहे हैं, घर बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं। तो सबसे पहला बड़ा मौका है बिल्डिंग मटेरियल और फर्नीचर का। टाइल्स में अपना ब्रांड, सीमेंट में अपना ब्रांड, फर्नीचर, सोफा, बेड, टेबल, ऑफिस चेयर, सब। यहाँ मार्जिन इतना है कि सिर घूम जाएगा। 5000 का सोफा ब्रांड बनाकर 5 लाख में बिक जाता है। कपड़ा, गारमेंट्स एंड फैशन, कपड़े की डिमांड हमेशा रहेगी। आज रिलायंस, ट्रेंड, शॉपर्स, स्टॉप, आदित्य बिरला या सब प्राइवेट लेवल के कपड़े बेच रहे हैं। आप भी अपने डिजाइन बनवाकर अपने नाम से बेच सकते हो। फायदा ये है कि आपका पड़ोसी कॉपी ना कर सके। फूड एंड बेवरेज,
भैया खाना कौन छोड़ देता है? बिस्किट, नमकीन, आटा, चाय, चीनी, इंस्टेंट मिक्स, हर चीज में प्राइवेट लेवल की गुंजाइश है। रिलायंस का देसी किचन, गुड लाइफ, बिग बास्केट का बीबी रॉयल, सब इसी खेल का हिस्सा है। कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम, ये इंडस्ट्री मार्जिन की खान है। लिपस्टिक 20 में बनती है, ब्रांडेड होकर 200 में बिकती है। परफ्यूम 100 में बनता है, ब्रांडेड होकर 2000 में बिकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, विजय सेल्स का खुद का टीवी ब्रांड वाइज, रिलायंस डिजिटल में छोटे छोटे ब्रांड, सब इसी गेम का हिस्सा है। फायदे, क्यों करे प्राइवेट लेबलिंग? ज्यादा मार्जिन, 30 से 50% तक आसानी से, पूरा कंट्रोल, प्राइसिंग, डिस्काउंट, ऑफर सब आपके हाथ में। नो डिपेंडेंसी, किसी दूसरे कंपनी पर निर्भर नहीं रहना। ब्रांड बिल्डिंग, धीरे धीरे आपका खुद का नाम बन जाएगा। कैसे करें शुरुआत? अपने नाम की इंडस्ट्री चुनो, मैन्युफैक्चरिंग खोजो जो प्राइवेट लेबलिंग करता हो, अपने ब्रांड का नाम और लोगो रजिस्टर करवाओ। शुरुआत छोटी करो, 1-2 प्रोडक्ट से, धीरे धीरे मार्केटिंग बढ़ाओ। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ग्राहकों से रिलेशंस बनाओ, क्योंकि भरोसा ही ब्रांड है। असली खेल मार्केटिंग का है। याद रखो, प्राइवेट लेवल में असली काम मैन्युफैक्चरिंग का नहीं बल्कि मार्केटिंग का है। आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरह से पेश करना है कि ग्राहक कहे, भाई साहब या तो लेने लायक है। एप्पल, नाइकी, स्टारबक्स, सबने यही किया। कंक्लूजन क्या निकलता है? तो दोस्तों कहानी साफ है, मैन्युफैक्चरर पैसा बनाता है लेकिन ब्रांड असली खेल खेलता है। ब्रांडिंग ही वो हथियार है जो 200 की चीज को 2000 में बेच देती है, और प्राइवेट लेवल वही शॉर्टकट है जिससे आप भी ब्रांड बना सकते हो। तो अब बारी आपकी है, सोचो किस कैटेगरी में आप अपना ब्रांड बनाना चाहोगे? रोटी, कपड़ा, मकान, कॉस्मेटिक या इलेक्ट्रॉनिक्स? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबा दो। धन्यवाद।